नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न एंड टीच पर। फ्रेंड्स, हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। तो हम उस फेलियर को कैसे भूलकर आगे सक्सेसफुल पर्सन बने, उसको मैं एक कहानी के थ्रू पेश करने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप अगर पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2008 के रिसेशन पीरियड में बहुत लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था। ध्रुव गुप्ता भी उन्हीं लोगों में से एक था। ध्रुव गुप्ता एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते थे। अभी उसे जॉब करते हुए 8 ही महीने हुए थे। सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी और आउट ऑफ स्टेशन जॉब होने की वजह से कुछ बचत भी नहीं हो पा रही थी। जॉब करने से पहले पढ़ाई करने के लिए भी लोन लिया हुआ था। ऊपर से रिसेशन के चलते उसे जॉब से निकाल दिया गया था। जॉब, इनकम, लोन, इन सब की टेंशन में उसे डिप्रेशन होने लगा था। उसने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलना जुलना, इवन बात तक करना बंद कर दिया था। प्रणाम दादी जी, कैसे हो आप? नहीं दादी, अभी मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं है। चलो ठीक है, पर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही आऊँगा। ध्रुव का अपनी दादी के साथ बहुत लगाव था, तो दादी ने जब फोन पर जिद की तो ध्रुव मान जाता है और अपनी दादी को मिलने उनके पास, उनके गांव चला जाता है। ध्रुव, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए बना देती हूँ। दादी, आपके हाथों की स्पेशल लस्सी पिए हुए बहुत टाइम हो गया है, वही बना दो ना। बेटा, मुझे पता है तुम्हें लस्सी बहुत पसंद है, इसलिए मैं वही बनाने जा रही थी। पर जब मैंने दही को टेस्ट किया तो दही खट्टी थी। ध्रुव बेटा, मैं तुम्हें लस्सी कल बनाकर पिला पाऊंगी। दादी, तो क्या हुआ अगर दही खट्टी है तो? मम्मी तो लस्सी बनाती ही है, वो तो उसमें अच्छे से पानी मिला देती हैं तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। मैं सब जानती हूँ बेटा, मैं बस ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बेटा, जैसे हम दही को कभी भी फेंकते नहीं हैं। अगर थोड़ी खट्टी लगती है तो हम उसे लस्सी बना लेते हैं। अगर ज्यादा खट्टी लगती है तो हम उसे सब्जी बना लेते हैं या कड़ी बना लेते हैं। अगर फिर भी पसंद ना आए तो हम उसे नहा भी सकते हैं, मगर उसको हम कभी फेंकते नहीं हैं। वैसे ही अगर लाइफ में तुम्हें खट्टा अनुभव हो गया है तो तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें भी उसी स्टेशन में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सैलरी ही कम है ना, तो क्या हुआ? तुम अपने लिए कुछ और पार्ट टाइम वर्क भी ढूंढ लो साथ में। अपनी जॉब के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने की कोशिश करो अपने आप में, और जैसे ही रिसेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारी सैलरी अपने आप ही बढ़ जाएगी। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं घबरा गया था। आपने मुझ में एक नई हिम्मत भर दी है। अब मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, पैसों की तंगी के कारण ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर भी उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने ही गैराज में कंपनी की शुरुआत की और कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1985 में उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जस्ट इमेजिन, जो कंपनी उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की थी उसी से उनको निकाल दिया गया। कैसा लगा होगा उनको। मगर फिर भी उन्होंने दोबारा मेहनत की और नेक्स्ट इंक और पिक्सेल नाम की कंपनी की शुरुआत की। जरा सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से निकाले जाने के बाद हार मान जाते तो क्या कभी उनको याद किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। हार कर दोबारा शुरुआत करने वाले को ही जीत मिलती है और उन्हीं को ही याद किया जाता है और वो ही दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते हैं। फेलियर हर किसी की लाइफ में आता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आप जानते हैं, कभी ना कभी उन्होंने भी अपनी लाइफ में फेलियर का सामना किया है, मगर वो आज सक्सेसफुल सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फेलियर से हमें भागना नहीं है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस ही हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसी के बाद ही हम फेलियर से लर्निंग ले पाते हैं, ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। सो एक्सेप्ट योर फेलियर, ग्रो आउट ऑफ इट एंड वर्क अगेन विद मोर एनर्जी।